बीजेपी खुलकर अभी बातचीत नहीं कर रही है। मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल, करिश्मा आपके पास वापस लौटेंगे। मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है हमारे इस सीट वाइज एग्जिट पोल पर बात करने के लिए। राकेश सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए, गौरव छाछड़ा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ गए, अकुश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार आप भी हैं, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए और करिश्मा को आप अभी स्क्रीन पर देख रहे थे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले संजीव कौशिक जी आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं। हमने सीट वाइज एनालिसिस दिया, हमने राजस्थान के बारे में तस्वीर जो पेश की उसमें 38 सीटों पर बहुत कड़ा मुकाबला है जहां पर निर्दलीय भी आगे आ सकते हैं। अब हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये ऐसा एक्सपेरिमेंट न्यूज चैनल्स के इतिहास में आज तक नहीं हुआ जो हम सीट वाइज एनालिसिस करके दिखा रहे हैं, सीट वाइज आंकड़ा पेश कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि राजस्थान में तो खेला हो सकता है हमारे एग्जिट पोल के सीट वाइज आकलन के मुताबिक। मध्य प्रदेश में बीजेपी कह रही है प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। लेकिन निश्चित तौर पे दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से अपना अपना बहुमत लाने का दावा कर रही है। लेकिन सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, हालांकि वो तो सारे चुनाव को बड़ी मजबूती के साथ लड़ती है, लेकिन इस बार उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी इस चुनाव को लड़ने के लिए। हम खूब जानते हैं कि जिस तरह से सांसदों को उतार दिया गया विधायकी के चुनाव में, अब इससे बड़ी ताकत क्या लगाई जा सकती है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास था कि ये चुनाव किसी भी कीमत पे, यदि ये 5 राज्यों का चुनाव यहाँ यदि हम लूज करते हैं तो आने वाले दिनों में 2024 तक इसकी आहट और इसकी गूंज सुनाई देगी। पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी। बावजूद इसके जो नतीजे जो सामने एग्जिट पोल जो दिखाई दे रहे हैं, हम ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि आज से 2 दिन पहले या कल तक जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और स्टार प्रचारक का एक तरफ चेहरा दिखाई देता था और बाकी विपक्षी पार्टियों का चेहरा अलग दिखाई देता था, आज अचानक शीर्ष नेतृत्व का चेहरा गायब हो जाना और स्थानीय नेतृत्व का चेहरा सामने आना, ये बहुत बड़ी कहानी कर देता है। जाहिर सी बात है कि हार और जीत में जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति। जी विवेक जी, गौरव जी की पार्टी वहाँ पर मध्य प्रदेश में 3-13 में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनसे पूछना ये चाहता हूँ कि अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता थे वहाँ से बोल रहे थे, उनको 150 सीटों का उन्होंने दावा किया और थोड़ी देर पहले हम दिग्विजय सिंह साहब को सुन रहे थे तो वो 130 सीट। भाई मध्य प्रदेश में इतनी सीटें तो नहीं है, इसमें से कौन सच, किसकी भविष्यवाणी या किसका दावा, किसका आकलन सही होने वाला है गौरव जी, क्योंकि आपका तो वहां पर कुछ लेना देना है नहीं। देखिए, कल मध्य प्रदेश एक इतिहास रचे, एक बेंचमार्क क्रिएट होएगा जिसमें पता लगेगा किसी भी रीजनल पार्टी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की दोनों ही आंखें खुल जाएंगी जब फैसला ज्यादा से ज्यादा सीटें, जिन सीटों पे हम लड़े हैं मध्य प्रदेश में, ज्यादा से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के हक में जीतेंगे। पिछले से कई गुना ज्यादा कैंडिडेट हम लेके आएंगे और देख लीजिएगा गेम चेंजर के रूप में हम कल मध्य प्रदेश में उभरेंगे। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अकुश श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। अकुश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है, हमने राजस्थान की तस्वीर पेश की, राजस्थान में 38 सीटों पर पेच फंसता दिख रहा है। 38 सीटों पर बहुत क्लोज फाइट है, हार जीत का मार्जिन बहुत कम हो सकता है क्योंकि हमने सीट वाइज आकलन किया है। मध्य प्रदेश की तस्वीर भी थोड़ी देर में आम लोगों के सामने, दर्शकों के सामने हम पेश कर देंगे। बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश एक अकेला ऐसा राज्य है जहां पर एक नई परंपरा तो नहीं कह सकते, लेकिन वो परंपरा अलग चली आ रही है और भैरव सिंह शेखावत के जमाने से चली आ रही है, जहां पर ये होता है कि पार्टी से ज्यादा अलग लोग खड़े किए जाते हैं और वो ही बहुत सारा फैसला करते हैं। पार्टी में भी लगभग ये बताया जाता है कि 1000 वोटों से कम की हार जीत वाला नंबर जो हैं वो करीबन 30 के आसपास हो जाते हैं। तो इस मामले में ये देखा जाए तो वहां निश्चित रूप से एक लड़ाई जो है बड़ी कांटे की हो जाती है और आखिरी वक्त तक वहां चलता रहता है मामला। और 2 मामलों को 30 सालों में छोड़ दीजिए, सिर्फ 3 मुख्यमंत्री वहां पर हुए हैं और सिर्फ 2 मामलों को छोड़ दीजिए जब भयंकर बहुमत के साथ सरकारें आई हैं, अदरवाइज तो वहां बिल्कुल मारकाट मची रहती है। और 200 सीटों की विधानसभा होने के बावजूद इस बार 199 में वहां चुनाव हो रहा है, वहां पूरा आखिरी वक्त तक लोगों की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रहती हैं। राजस्थान कई मामलों में अनोखा है। अनोखा इसलिए भी है क्योंकि मिर्चा वहां खूब खाया जाता है और वो मिर्चा राजनीति में आखिरी वक्त तक, आखिरी कौर तक आपको लगाए रखता है, बिजी रखता है। अकु जी, आज सुबह से, मतलब आज सुबह नहीं, जब से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं या अनुमान आया है सामने, वसुंधरा बहुत ज्यादा एक्टिव है, राज्यपाल से भी मिली, बागियों से मिल रही हैं, संघ के पदाधिकारियों से मिल रही हैं। इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या दिल्ली से उनके पास मैसेज है या दिल्ली ये समझ बैठा है
कि राजस्थान के जो नतीजे होंगे उसमें बागियों की भूमिका अहम होने वाली है और वो बगैर उसकी पूरी की पूरी चाबी सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा के पास है। तो अनलेस एंड अनटिल कि उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती, इसीलिए उनको गो ग्रीन का सिग्नल दिया गया है। वीरभद्र जी, ये मान के चलिए कि राजस्थान में माइनस वसुंधरा आज की तारीख में कम से कम मई 2024 के पहले तक वसुंधरा बहुत बड़ा मोहरा है। और वसुंधरा की अपनी राजनीति, मैंने जैसे कि पहले कहा है कि भैरव सिंह शेखावत वाली राजनीति रही है और वो बहुत ही चालाकी से अपना काम करती रही है, पार्टी से ऊपर अपने आप को दिखाती रही हैं। आपको याद होगा कि जब पिछली बार हार गई थी तो हारने के बाद उन्हें और रमन सिंह को और शिवराज सिंह चौहान को पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया गया था। अकेले शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो मन से तो दिल्ली आए, रमन सिंह कभी कभी आए, लेकिन वसुंधरा राजे कभी भी उन्होंने पार्टी उपाध्यक्ष के तौर पर काम नहीं किया। अपनी जमीन मजबूत करती रही, अपने लोगों से मिलती रही, अपने तरीके से राजनीति करती रही और अब वही राजनीति कर आला कमान को भी समझ में आ गया होगा, पहले ही आ गया था क्योंकि तभी उनको चार्ज दिया गया और उनके साथ बड़ा बढ़िया था दिखाया गया मामला। और अब उनके बिना काम नहीं होना है, ये लगभग पक्का ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। सर सीएम बनेंगी विवेक, मैं कुछ उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा वो हो सकती है अगर इतनी इंपॉर्टेंट पार्टी की नजर में वो है तो। आपने कुछ और पूछा मुझसे? जी, मैंने पूछा कि अगर ये सारी सिचुएशन है तो क्या वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा या मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी बीजेपी की तरफ से? राजस्थान में वसुंधरा राजे के अलावा कोई भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑरा है, उनके काम करने का जो तरीका है और जो पार्टी को आगे ले जाने का तरीका, अगर पार्टी को भी आगे ले जाना है तो वही उसमें काम आएंगे। ये सब जो लोग बाकी लोग हैं वो सब एक एक दो बार के हैं और जिनका कुछ बाबाओं का भी नाम उसमें लिया है जा रहा है, लेकिन बाबा से महाबाबा और महामुख्यमंत्री बनने के लिए पहले 5 बार लोकसभा भी जाया जाता है। अगर आप योगी से तुलना करते हैं बालकनाथ की, तो ये सब आसान नहीं होता। राजनीति में एक एक चेहरे, एक एक जो चाल होती है शतरंजी, उसमें पार्टी में भी और पार्टी के बाहर भी आपको दूसरा आदमी क्या करेगा, हमें क्या चाल चलनी, उसको काउंटर में होगी, उसके बाद हमारी चाल क्या होगी। ठीक है, इस पर जवाब मैं राकेश जी से लूंगा। राकेश जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, मैं इसका जवाब आपसे लूं क्योंकि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट अंकुश श्रीवास्तव जी ने उठा दिया है, लेकिन उससे पहले कुछ और सीटों का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की कुछ और सीटों पर नजर डालते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी अदिति भी जुड़ गई। अदिति, विजय राघवगढ़ की बात करें तो यहां पर बीजेपी इस सीट को निकाल सकती है। संजय सत्येंद्र पाठक इस सीट पर आगे जा सकते हैं, जबकि नीरज बघेल जो हैं वो यहां पर उनको मुकाबला देते नजर आ रहे हैं। मुड़वारा से देखें तो संदीप श्री प्रसाद जायसवाल जो हैं वो बीजेपी से हैं, जबकि मिथिलेश जैन कांग्रेस से हैं, तो कांग्रेस की संभावना ज्यादा दिख रही है। बिल्कुल। उसके बाद बहोरी बंद की बात कर लेते हैं विवेक। प्रणय प्रभात पांडे यहां बीजेपी से है, सौरभ सिंह कांग्रेस से। जीत यहां पर सौरभ सिंह की संभावित नजर आ रही है। पवई विधानसभा सीट की बात कर ले, प्रहलाद जोशी, इनकी जीत संभावित नजर आ रही है। इनके सामने कांग्रेस से मुकेश नायक खड़े हैं, लेकिन उनका पलड़ा यहां पर हल्का साबित होता दिख रहा है। हटा की बात करते हैं तो यहां उमा खटीक, यहां पर प्रदीप खटीक है बीजेपी से और उमा खटीक यहां कांग्रेस से है और संभावित जीत यहां बीजेपी की नजर आ रही है। उसके बाद बात करते हैं पथरिया विधानसभा सीट की। यहां पर लखन पटेल है बीजेपी से और उनके सामने राव ब्रिजेंद्र सिंह है। यहां पर कड़ा मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। बंडा की अगर बात करें तो यहां पर वीरेंद्र सिंह लंबरदार संभावित तौर पर जीतते नजर आ रहे हैं। मल्हरा की बात कर लेते हैं, प्रद्युम्न सिंह लोधी बीजेपी से और उनके सामने साध्वी रामसिया भारती, और यहां पर बीजेपी हारती हुई संभावित तौर पर दिख रही है, कांग्रेस यहां पर जीतती हुई संभावित नजर आ रही है। बीना विधानसभा सीट देखिए, महेश राय यहां पर हैं बीजेपी से, मैदान में उतरे और उनके सामने निर्मला सप्रे उतरी है कांग्रेस से और जीत यहां पर संभावित तौर पर महेश राय की दिख रही है। खुराई विधानसभा सीट यहां पर देखिए रक्षा राजपूत मैदान में उतरी है बीजेपी से और फोटो जी बिल्कुल उसमें फोटो में गड़बड़ थी। और कुरवाई सीट की बात करते हैं, हरि सिंह सप्रे यहां पर उतरे हैं मैदान में बीजेपी से और रानी अहरवार कांग्रेस से है, लेकिन जीत यहां पर बीजेपी की संभावित दिख रही है।
उसके बाद सिरोंज विधानसभा सीट की बात करते हैं। उमाकांत शर्मा यहां पर हैं और संभावित तौर पर जीतते हुए दिख रहे हैं। राघवगढ़ सीट की बात करें, हिरेंद्र सिंह बंटी और उनके सामने जयवर्धन सिंह कांग्रेस से, और जीत यहां पर जयवर्धन सिंह ही संभावित तौर पर नजर आ रही है। चाचौड़ा की बात करिए तो प्रियंका मीणा यहां पर बीजेपी से मैदान में उतरी, लक्ष्मण सिंह यहां पर कांग्रेस से उतरे और संभावित तौर पर जीतते हुए भी दिख रहे हैं। ब्यावरा की बात करते हैं, नारायण सिंह पवार यहां बीजेपी से मैदान में है और पुरुषोत्तम डांगी यहां पर कांग्रेस से और संभावित तौर पर जीतते हुए दिख रहे हैं। तो राकेश सिंह के पास चलेंगे। राकेश सिंह, जो सवाल अभी थोड़ी देर पहले सीनियर जर्नलिस्ट अकुल श्रीवास्तव जी की तरफ से उठाया गया कि राजस्थान में बगैर वसुंधरा राजे सिंधिया के आपके लिए वहां पर मुख्यमंत्री चेहरा चुन पाना या फिर लीड चेहरा चुन पाना बहुत मुश्किल है, या फिर उनके विकल्प के तौर पर किसी को सामने ला पाना बहुत मुश्किल है? देखिए, अक्कू श्रीवास्तव जी वरिष्ठ हैं, उनका अपना अनुभव है। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। अक्कू श्रीवास्तव जी वरिष्ठ हैं, उनका अपना अनुभव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर, और यहां पार्टी चुनाव लड़ती है, कमल का फूल हमारा सिंबल है, उस आधार पर हम जाते हैं, अपने कामकाज के आधार पर जाते हैं, अपने विचार के आधार पर जाते हैं, और उसी आधार पर हम चुनाव में गए। लेकिन यह भी तय है कि जो अभी एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। अगर नुकसान किसी का हो रहा है तो कांग्रेस का हो रहा है। तो कोई ऐसा नहीं है कि जनमानस एक दिन में केवल बॉर्डर पे लाके आपको छोड़ देगा। 2-4 सीटों का अंतर होगा छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। अगर हम बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब समाज का, लोगों का मन मस्तिष्क ठीक है हमारे प्रति, और कांग्रेस के खिलाफ है मन मस्तिष्क, और यही आधार है कि हम अगर आप आगे बढ़ रहे हैं एग्जिट पोल के हिसाब से, तो मेरा मानना है कि हमारे भी पन्ना प्रमुख हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, हमारी कमेटियां हैं, जितना सर्वे एजेंसियों का सैंपल साइज होगा उससे कहीं कम हमारे पास नहीं है। तो मेरा विश्वास है अपने लोगों के, अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर कि हम तीनों जगह पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, और जब सरकार बनने की स्थिति में होगी तो पार्टी है, संगठन है, विचार पर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, हम बैठ के तय करेंगे कौन हमारा नेता होगा। जी आप ये, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मैं मध्य प्रदेश को लेकर भी एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ ही लेता हूं। लगे हाथ, मध्य प्रदेश में भी सीएम फेस क्लियर नहीं है, इसमें भी आप क्या यही जवाब देंगे कि आला कमान तय करेगा? क्या शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा नहीं है? आला कमान नहीं तय कर रहा है, ये संगठन है, और संगठन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव के मैदान में जाते हैं। हम काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम करते हैं, भारत मां की साधना करते हैं, और जब चुनाव हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तो विचारधारा पर काम करने वाली पार्टी फिर आपस में बैठ के तय करती है कि हमारा लीडर कौन होगा। किसी परिवार की चौखट में बंद पार्टी नहीं है हमारी। परिवार की चौखट, बंद चौखट वाली पार्टी में इशारा मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ है आपका? नहीं, सभी एक जगह निर्णय हो जाएगा। अगर राहुल जी पसंद नहीं कर रहे हैं, गौरव जी तो कुछ कहना चाहेंगे आप? फिर मैं जा रहा हूं बाकी अच्छे मेहमानों की तरफ। कार्यकर्ता किनारे लगा दिए जाएंगे। आप 2024 के चुनाव में पूछते हैं कि पीएम कैंडिडेट कौन है, तो उस समय बिना दूल्हे की बारात नजर आती है। अब नहीं नजर आ रही आपको बिना दूल्हे की बारात? अब क्या बोलेंगे इस पे आप? अरे तो आप क्यों सब नहीं अपनी अपनी बता रणनीति पाते से हैं? चुनाव लड़ते हैं, आप उसका क्यों नहीं जवाब बता यही पाते है। हैं? आप लोग भी बिना दूल्हे की बारात करते हैं, मोदी जी के पेज पे लड़ोगे आप। प्रारब्ध है कि आपको ऐसा नेता मिला के नाम लेने में संकोच करते हैं। ये मेरा प्रारब्ध है। ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास तो कई नेता हैं, कई लोग सक्षम हैं। आपके पास तो एक ही है, भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम बता दीजिए। आप बताइए नरेंद्र मोदी जी के अलावा कौन सा पीएम कैंडिडेट है आपके पास? आपके पास तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है। हमारे पास तो सैकड़ों कैंडिडेट है। प्रधानमंत्री चुना, महिला कैंडिडेट हमारे पास, दलित हमारे पास, पिछड़े हमारे पास, अल्पसंख्यक हमारे पास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे कैंडिडेट हमारे पास है पीएम के। आपके पास तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है, सिर्फ एक कैंडिडेट आप नाम लेते हैं। आप बताइए ना, दूसरा कैंडिडेट बता दीजिए पीएम का कौन है आपके पास? आपके पास पीएम का कैंडिडेट ही नहीं है उनके अलावा। आपकी मजबूरी है, उन्हीं के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ते हैं। आप बताइए दूसरा कैंडिडेट कौन है आपके पास? अरे भाई आपके पास नेता नहीं है तो मेरा क्या कुछ? मेरे पास तो बहुत है, मैं तो बोल रहा हूँ। कर्म ठीक करिए, जो जिसको जनता स्वीकार करेगी उसको बना दिया जाएगा मोदी के नेतृत्व में काम। हमारे पास तो बहुत नेता है। मिलेगा। अब तो रिजल्ट के बाद तय होगा कि किसके पास कौन सा नेता है और कौन सा नेता किसके साथ जाएगा और किस स्टेट में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। संजीव कौशिक जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। संजीव कौशिक जी, उसका सौरभ दुबे जी आपके पास आऊंगा। संजीव कौशिक जी, सवाल इस बात का जो आप उठा रहे थे कि भाई बड़े फेसेस को उतारा गया, अगर नुकसान हुआ तो डेंट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा,
लेकिन अगर इसका फायदा हुआ तो फिर ये रणनीति, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की रणनीति अपनाई गई है। अगर बीजेपी की रणनीति कामयाब हो जाती है, जो कि महा एग्जिट पोल में हमने तस्वीर सामने रखी, उसमें बीजेपी को इस रणनीति का फायदा मिलता दिख रहा है, तो फिर उनके लिए ये तो गेम चेंजर साबित होगा। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। जब जनता ने उनके ऊपर भरोसा दिलाया और विश्वास दिलाया तो हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि रणनीति बिल्कुल मजबूत साबित हुई। लेकिन ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, अभी इंतजार करना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि कई बार हमने देखा है कि किस तरह से एग्जिट पोल के दावे के विपरीत रिजल्ट आए हैं, और पूरे हिंदुस्तान ने इसको बड़े गौर से देखा है। मैं ये बात लगातार इसलिए कह रहा हूं कि जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राजस्थान में यदि सत्ता परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहा है, तो क्या सिर्फ इस वजह से कि पिछले 3 दशक से हर 5 साल पे वहां सत्ता बदल जाना स्वाभाविक है, इसलिए वहां पे फिर इस बार बदल रहा है? हम तो लोगों से यही पूछ रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर वो कौन से दावे थे? क्या ऐसी भारतीय जनता पार्टी वहां की कांग्रेस सरकार से बेहतर कर रही थी, करने का प्रयास कर रही, या लोगों को भरोसा दिलाई जिसके वजह से सत्ता परिवर्तन हो? लेकिन वो लोग लगातार इस बात से इतर, देश के प्रधानमंत्री गए, देश के बड़े बड़े नेता गए, जो स्टार प्रचारक गए, वहां जाके किस तरह की बातें वो कर रहे थे? वो लगातार एक राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरह के चुनाव प्रचार होते हैं, वो उस तरह की बातें कर रहे थे। क्षेत्रीय जनता के लोगों से कोई मतलब नहीं था। आपने देखा कि वहां के जो क्षेत्रीय नेताओं को आज छत्रपों को आगे करने का प्रयास किया जा रहा है, बड़े बड़े चेहरे आगे दिखाने का तो प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे ना संजीव जी, स्थानीय नेता स्थानीय मुद्दों पर बात करेंगे। अब शिवराज सिंह चौहान जीएसटी और नोटबंदी पर बात करने लगे, तो फिर उनको लगेगा कि भाई वो मध्य प्रदेश के, आप आरोप लगाएंगे वो मध्य प्रदेश के मुद्दों पर क्यों नहीं बात करे भाई? अरे हमने देखा, सुनिए तो सही, हमने देखा है कि किस तरह से स्थानीय नेताओं को दरकिनार किया गया। आज वसुंधरा राजे की बात हो रही है, हमने देखा कि स्टेज पर नजरें तक नहीं मिला पाने वाली संजीव कौशिक जी, आपको यहाँ रोकेंगे, हमें अगली सीटों का दिखाना है कि क्या हमारे एग्जिट पोल में संभावित जीत की तस्वीर दिख रही है। नागदा खाचरोद से विधानसभा की जो सीट है, वहां से डॉक्टर तेज बहादुर सिंह बीजेपी के और उनके सामने दिलीप सिंह गुर्जर कांग्रेस के थे, और संभावित जीत यहाँ दिलीप सिंह गुर्जर की दिख रही है। महिदपुर सीट की बात करें तो बहादुर सिंह चौहान यहाँ बीजेपी से और दिनेश जैन बोस यहाँ कांग्रेस से, और संभावित जीत यहाँ कांग्रेस की दिख रही है। उसके बाद आती है घटिया सीट, जहां से सतीश मालवीय बीजेपी के हैं और उनके सामने रामलाल मालवीय हैं कांग्रेस के, और संभावित जीत यहाँ रामलाल मालवीय की दिख रही है। तराना की बात करें तो यहाँ ताराचंद गोयल बीजेपी के हैं और उनके सामने महेश परमार कांग्रेस के हैं, संभावित जीत यहाँ कांग्रेस की दिख रही है। शाजापुर सीट अरुण भीमावत बीजेपी के और उनके सामने हुकुम सिंह कराड़ा कांग्रेस के, और संभावित जीत यहां कांग्रेस की होती नजर आ रही है। उसके बाद नंबर आता है शुजालपुर विधानसभा सीट का, इंदर सिंह परमार बीजेपी के और उनके सामने रामवीर सिंह सिकरवार कांग्रेस के, और संभावित जीत यहां बीजेपी की होती दिख रही है। काला पीपल की बात करें तो यहां घनश्याम चंद्रवंशी बीजेपी से मैदान में उतरे, उनके सामने कुणाल चौधरी कांग्रेस के थे। कड़ा मुकाबला है, स्थिति यहां साफ नहीं हो पाई है। सीहोर विधानसभा सीट सुदेश राय बीजेपी के और उनके सामने शशांक सक्सेना कांग्रेस के, संभावित जीत यहां सुदेश राय की होती दिख रही है। बैर विधानसभा सीट सिया विष्णु खत्री बीजेपी से, जयश्री हरिकिरण कांग्रेस से, और कड़ा मुकाबला, कौन जीतेगा कौन हारेगा तस्वीर अभी साफ नहीं है। शमशादाबाद की बात करें तो यहां पर सूर्य प्रकाश मीणा है बीजेपी से, सिंधु विक्रम सिंह कांग्रेस से, संभावित जीत यहां कांग्रेस की होती दिख रही है। और उसके बाद आती है बारी बासौदा विधानसभा सीट की, हरि सिंह रघुवंशी बीजेपी के, निशांक जैन कांग्रेस के, संभावित जीत यहां हरि सिंह की होती दिख रही है। सुर्खी की बात करते हैं, यहां गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी से मैदान में उतरे, उनके सामने नीरज शर्मा कांग्रेस से उतरे हैं, और संभावित जीत यहां बीजेपी की होती दिख रही है। नरियावली सीट की बात करते हैं, प्रदीप लारिया बीजेपी के और उनके सामने सुरेंद्र चौधरी कांग्रेस के, संभावित तौर पर सुरेंद्र चौधरी यहां जीतते नजर आ रहे हैं। सागर सीट की बात करें, शैलेंद्र जैन बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनकी जीत हो सकती है। निधि जैन से मुकाबला है उनका यहाँ पर, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है। इसी तरह रहली सीट की बात करें तो गोपाल भार्गव बीजेपी से ज्योति पटेल को बीजेपी से उतारा गया, जबकि कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि गोपाल भार्गव को उतारा गया, और यहाँ पर मुकाबला टफ है। दमोह सीट से अगर बात करें, जयंत मलैया की यहाँ पर बीजेपी से उम्मीदवार हैं, अजय टंडन कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। यहाँ मुकाबला काफी कड़ा है, मुकाबला टफ है, हार जीत का मार्जिन बेहद कम रह सकता है। बड़वारा सीट से विजय राघवेंद्र सिंह है कांग्रेस के उम्मीदवार, उनकी जीत संभावित नजर आ रही है।
धीरेन्द्र सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनको कड़ा मुकाबला का सामना करना पड़ सकता है। सावित्री सिंह कांग्रेस की तरफ से उतारी गई हैं। बांधवगढ़ से उनके मुकाबले शिवनारायण सिंह को बीजेपी से उतारा गया है, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा यहां भारी नजर आता है, उनकी जीत की संभावना ज्यादा है। मानपुर सीट से मीना सिंह मांडवे जो कि बीजेपी की तरफ से हैं और तिलक राज सिंह कांग्रेस की तरफ से, इन दोनों के बीच टफ फाइट बताई जा रही है। टिंडोरी से अगर बात करें, ओमकार सिंह मार्कम को उतारा गया है जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनकी जीत की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। उनका मुकाबला पंकज टिकान से है जिनको बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। शाहपुरा से बात करें तो ओम प्रकाश धुर्वे को बीजेपी ने उतारा है, भूपेंद्र मारावी को कांग्रेस ने उतारा है, इन दोनों के बीच टफ फाइट है। निवास से बात करें, फगन सिंह कुलस्ते बीजेपी से उम्मीदवार है, चैन सिंह वरकड़े जीत